Hello and welcome back guys. This is the 12th lecture of Python series. I am Ashish Rajput, your trainer. तो पहले समझते हैं 4 W's क्या हैं, What, Why, When and How। तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा टाइप्स हैं जैसे लिस्ट, टपल, जिनकी हेल्प से हम अपने डेटास को स्टोर करते हैं। तो डिक्शनरी ही क्यों, तो इस वीडियो में यही समझेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं कौन से डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। न्यूमरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, सेट, फ्रोजन सेट, और इस वीडियो में कवर करेंगे हम डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को अगर हम रियल टर्म से कनेक्ट करें तो अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो हम उसे सर्च करके उसकी मीनिंग फाइंड करते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर हम प्रोग्रामिंग टर्म से रिलेट करें तो यूज़र क्या देता है, इनपुट, और उसके अकॉर्डिंग उसे आउटपुट मिलता है। अब इसको को रिलेट करते हैं अपने टॉपिक से। तो डिक्शनरी में दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीज़ और वैल्यू। तो ये दो कीवर्ड आप थ्रू आउट द वीडियो सुनने वाले हैं, तो इसे याद रखें। अब पाइचार्म ओपन करते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है और उसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो ओपन करते हैं पाइचार्म। तो ऑलरेडी मैंने फाइल बना रखी है dictionary.py। तो अब क्या करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे। कार्स इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रेसेस। अब चेक करने के लिए आप पता होना चाहिए क्या लिखेंगे हम, प्रिंट, पैरेंथेसिस में लिखेंगे टाइप एंड डिक्शनरी का नेम कार्स। इसको रन करते हैं और चेक करेंगे तो शॉर्ट में शो कर रहा है DICT, इट मीन्स इट इज़ डिक्शनरी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिस्ट और टपल के केस में क्या करते थे, हम सिर्फ कार्स नेम लिखते थे, बट डिक्शनरी की हेल्प से हम उस कार की या कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड उनकी वैल्यूज़ या उनकी इंफॉर्मेशन भी असाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। सो कुछ कार्स नेम ले लेते हैं, फोर्ड, कोलन लगा के सपोज इसकी स्पीड डिफाइन कर देते हैं 180, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यूज़ ले लेते हैं, सपोज BMW, इसकी स्पीड असाइन कर देते हैं 200। तो यहाँ पे हम कोलन की हेल्प से वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं कार्स की। तो अब स्टेटमेंट 1 से समझ लेते हैं डिक्शनरी क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर्स। अब यहाँ पे पेयर क्या हुआ, फोर्ड एंड 180। फोर्ड को हम बोलेंगे की और 180 को बोलेंगे वैल्यू। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर कीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कीज़ में हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, इवन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे अभी वीडियो में देखेंगे कि हम कीज़ को डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट कार्स शिफ्ट प्लस F10। तो एज इट इज़ हमें अपनी डिक्शनरी मिल गई। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमें पर्टिकुलर फोर्ड की स्पीड पता चले कि क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कार्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट्स में लिखेंगे की का नाम, डेट इज़ फोर्ड, FORD। रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 180। अब ये 180 हमको पता है कि फोर्ड की स्पीड है, बट इसको अगर हमें अच्छे से डिस्प्ले करना है, मीन्स मैसेज अच्छे से स्क्रीन पे दिखे, तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे एक F स्ट्रिंग सिंटैक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, F डबल कोट्स, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्ड स्पीड इज़। अब F सिंटैक्स के साथ हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। इसके अंदर लिखेंगे हम डिक्शनरी का नाम, डेट इज़ कार्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे फोर्ड। अब इसे रन करते हैं तो अब कुछ अच्छा मैसेज मिल रहा है कि फोर्ड स्पीड इज़ 180। तो थ्रू आउट द वीडियो हम ये सिंटैक्स यूज़ करने वाले हैं, तो इसे अच्छे से समझ लें। तो अभी तक हमने देख लिया कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं और इसका क्या यूज़ है, कंपेयर करते हुए लिस्ट और टपल से, तभी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अब एक अनदर वे है इसी मैसेज को प्रिंट करने का। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिक्शनरी का नाम कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं FORD। तो अब हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, वेरिएबल का नाम, डेट इज़ स्पीड। हुआ क्या कि स्टेटमेंट 2 से जो भी फोर्ड की स्पीड है वो किस में स्टोर हो गई, स्पीड में, और उसे हमने F फॉर्मेट में प्रिंट करा लिया। तो इसको चेक कर लेते हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है, फोर्ड स्पीड इज़ 180। तो ये दोनों वे ही क्लियर होंगे। जैसे लिस्ट में हम एलिमेंट्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब आपको पता है, हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड, डिलीट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसे चेक करते हैं। सपोज एक और कार ऐड करते हैं, कार्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं मैक्लेरन।
इसकी स्पीड असाइन कर देते हैं 250। अब चेक करने के लिए ऑब्वियस ही बात है, हमें प्रिंट करा के चेक करना होगा। शिफ्ट प्लस F10, तो रिजल्ट मिल रहा है हमें फोर्ड 180, BMW एंड मैक्लेरन, सबकी स्पीड ऑलरेडी असाइन है। अब एक चीज़ और इसमें समझते हैं। सपोज मैं लिख लेता हूँ कार इन सिंगल कोड मैक्लेरन, इसकी स्पीड सपोज मैंने कर दिया 500। प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं हम डबल कोट्स में कुछ मैसेज दे देते हैं, न्यू कार लिस्ट इज, कॉमा लगा के डिक्शनरी का नाम लिख देंगे, शिफ्ट प्लस F10। तो अब हमें रिजल्ट मिल रहा है न्यू कार लिस्ट इज फोर्ड, BMW, मैक्लेरन और उसकी स्पीड हो गई 500। तो जब फिफ्थ स्टेटमेंट में हमने असाइन की 250, उसे प्रिंट करा के देखा, बट सेवन्थ स्टेटमेंट में हमने उसे रिप्लेस कर दिया, मीन्स अपडेट कर दिया लिस्ट को, तो वो शो कर रहा है 500। ये बात समझ आ रही होगी। अब डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज़ अलाउड नहीं है, बट हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अभी आपने देखा मैक्लेरन 250 लिखा और फिर से हमने लिख लिया मैक्लेरन 500, तो हमें जो अपडेटेड पेयर है वही शो हो रहा है। अब अगर हम एक कार और ऐड कर लेते हैं बुगाटी, इसकी स्पीड असाइन कर देते हैं 500। अब फिर से प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट डबल कोट में मैसेज दे देते हैं अपडेटेड कार लिस्ट इज, कॉमा लगा के कार्स लिख लेते हैं, शिफ्ट प्लस F10। तो अब हमें क्या मिल रहा है, बुगाटी 500 ऐड हो गई और वैल्यू क्या है 500। तो ये बात प्रैक्टिकली हमने देख ली कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज़ अलाउड नहीं है, वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो ये बात क्रिस्टल क्लियर होगी आपको। एक और मेथड देखते हैं जिसकी हेल्प से हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो इस कोड को डिलीट कर लेते हैं, कोड रन कर लेते हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं नंबर की, नम इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नम, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं ऑड, फिर से डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 2 इक्वल टू इन डबल कोट्स इवन, नम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, इसको लिख लेते हैं हम सिंगल कोट्स में प्राइम। अब चेक करते हैं इसे, तो प्रिंट पैरेंथेसिस में लिखेंगे डिक्शनरी का नेम डेट इज़ नम, शिफ्ट प्लस F10। तो हमें दिख रहा है एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है 1 ऑड 2 इवन 7 प्राइम, तो सीक्वेंसली एलिमेंट ऐड हुए हैं। तो ये भी एक वे है डिक्शनरी क्रिएट करने का कि 1 बाई 1 हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्रिएट करते चले जाएं। तो इतनी बात समझ आ गई, तो अब समझते हैं कि वैल्यूज़ को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नम, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 2 इक्वल टू इन डबल कोट्स प्राइम। अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, प्रिंट एक मैसेज दे देते हैं न्यू डिक्शनरी इज, डबल कोट्स के बाद कॉमा लगा के डिक्शनरी का नेम नम, शिफ्ट प्लस F10। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1 और 2 प्राइम एंड 7 प्राइम। तो ये कैसे मॉडिफाई हुआ है, बहुत इजी है, समझ में आ रही होगी ये बात। अब जो एलिमेंट हमने ऐड किया है या जो भी पेयर हम यूज़ करें, जैसे 2 प्राइम, अगर हमें इसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली यूज़ करेंगे कीवर्ड डेल, डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, डिक्शनरी का नेम लिखेंगे नम और स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे की 2। अब इसे चेक कर लेते हैं, प्रिंट डायरेक्टली रन करते हैं, शिफ्ट प्लस F10। तो यहाँ से जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड करी है, की। अब अगर हम इसमें लिख देते हैं इन सिंगल कोट्स प्राइम, अब इसे रन करते हैं अगर, तो एक एरर शो कर रहा है, लाइन नंबर 8 में शो कर रहा है की एरर प्राइम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम वैल्यूज से अपने एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, हमें प्रोवाइड करनी होगी की, क्योंकि पाइथन को जब की मिलती है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज असाइन करता है, हम वैल्यूज दे के की डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस एरर से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू डिलीट करते हैं 7, इसको रन कर लेते हैं। तो अब रिजल्ट मिल रहा है 1 और 2 प्राइम, 7 डिलीट हो गया। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब। सो गाइस, ये बात समझ आ रही होगी कि हम वैल्यूज़ से क्यों नहीं डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ हम डुप्लीकेट ले सकते हैं बट कीज़ नहीं ले सकते हैं। तो कीज़ के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ असाइन होगी हम उसे पर्टिकुलरली डेल कीवर्ड यूज़ करके उसे डिलीट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, इस कोड को डिलीट कर लेते हैं। सो गाइस, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं वोट इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रेसेस, इसको एंटर करते हैं। तो ये एरो जो शो हो रहा है इससे पता चल रहा है यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। आप अगर कर्ली ब्रेसेस पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये शो करेगा कि ये कहाँ पे ओपन हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ। तो अब कुछ पेयर क्रिएट कर लेते हैं।
इन सिंगल कोड स्टूडेंट ए कोलन इन सिंगल कोड्स ऑनलाइन कॉमा लगा के एंटर करते हैं, इन सिंगल कोड स्टूडेंट बी कोलन इन सिंगल कोड्स ऑफलाइन, फिर से कॉमा लगाते हैं, एंटर करते हैं, इन सिंगल कोड स्टूडेंट सी कोलन सिंगल कोड्स ऑनलाइन। ये क्लोज हो गया। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट ए ने वोट किया है ऑफलाइन कि ऑनलाइन। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब हम कुछ मेथड यूज़ करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ किया है। तो देखें आप लोग को कितना याद है। सपोज मैं लिखता हूँ रिजल्ट, एक वेरिएबल नेम ले लिया, इज इक्वल टू डिक्शनरी का नेम लिखेंगे वोट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करेंगे की। तो की हम ले लेते हैं स्टूडेंट ए की, डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम टाइटल फंक्शन। अब प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, हमें मैसेज भी डिस्प्ले करना है तो हम यूज़ करेंगे एफ सिंटेक्स का, डबल कोट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट ए लाइक। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर हमें स्टूडेंट ए का वोट मिल रहा है, और वो किस में स्टोर हो रहा है जाके रिजल्ट में। तो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट ए लाइक टीचिंग मेथड सपोज। इसको एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको रन करते हैं अब, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है। सपोज यहाँ पे मैं /n यूज़ कर लेता हूँ तो और सही आउटपुट दिखेगा, स्टूडेंट ए लाइक ऑनलाइन टीचिंग मेथड। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आ रहा है, एक डिक्शनरी क्रिएट करी हमने वोट नेम से, उसमें कुछ की वैल्यूज़ बना दी हमने, स्टूडेंट ए ऑनलाइन, बी ऑफलाइन या सी ऑनलाइन। एक वेरिएबल लिया हमने रिजल्ट, जिसमें हमने डिक्शनरी का नाम लिखा, और वो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं जो स्टूडेंट ए ने चूज़ करी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और उसको हमने क्या कर दिया टाइटल। टाइटल से क्या होगा, जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी, एफ डबल कोट्स के अंदर लिख दिया स्टूडेंट ए लाइक, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल नेम लिख दिया रिजल्ट, क्योंकि इसमें स्टोर होगा ऑनलाइन। फिर हमने अगर एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली एफ सिंटेक्स लग जाता है, और फिर लिख दिया टीचिंग मेथड। अगर हम इसको डिलीट भी कर देंगे यहाँ से, सिंगल लाइन में अगर लिखते हैं तो ये ऐसा शो हो रहा है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रन कर देते हैं तो रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट ए लाइक ऑनलाइन टीचिंग मेथड। अगर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली एफ सिंटेक्स ऐड हो जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही होगी। तो इसको फिर से आउटपुट स्क्रीन स्ट्रेच कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल अगर क्लियर है तो कुछ और मेथड समझते हैं, और फिर हम इसमें एमसीक्यूज़ भी करेंगे, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हम प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये डिक्शनरी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको डिलीट कर लेते हैं, कोड को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं नम इक्वल टू इन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कोलन ऑड, 2 कोलन इन डबल कोट्स इवन, 5 कोलन इन सिंगल कोट्स प्राइम। अब इसमें कुछ इंटेंशनली मिस्टेक करेंगे तो उससे आपको एक मेथड के बारे में पता चलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे हम प्रिंट, डिक्शनरी का नेम लिखते हैं नम, स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं 3। अब इसको रन करते हैं तो रिजल्ट शो कर रहा है की एरर 3, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर को पता ही नहीं कि 3 क्या है, तो ये एरर शो हो गई। अब अगर इस एरर से बचना है, हम नहीं चाहते हैं कि ये पॉपअप शो हो जब भी कोई एक रैंडम की इनपुट कर दे, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे गेट फंक्शन का। तो इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे डिक्शनरी का नेम num डॉट get गेट, तो ये शो कर रहा है गेट, इसे यूज़ करते हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर सपोज मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 3, इसको रन करते हैं। तो अब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ शो हो रहा है नन। ये एक अच्छा वे भी है, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो हमें सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है नन। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तब भी हमको रिजल्ट मिलेगा इवन। तो ये दोनों बिहेवियर समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 और इसे रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है नन। ओके, बट अगर हम गेट फंक्शन को रिमूव कर दें और इसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करना पड़ेगा 10, इसे रन करते हैं तो रिजल्ट मिल रहा है की एरर 10। तो ये बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं गेट और इसको इंक्लूड करेंगे हम पैरेंथेसिस के अंदर। ये रूल है, इसमें कुछ समझना नहीं है। तो रिजल्ट शो कर रहा है नन, तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब एक रिक्वायरमेंट है हमें
चेक करना है डिक्शनरी नम में क्या 5 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर हम get.5 लिखेंगे तो मिल जाएगा हमको रिजल्ट 5। बट हमें चेक करना है क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम उसके लिए लिखेंगे प्रिंट। इसको पहले लॉन्ग मेथड से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ b इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं हम 5। इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हमें किस में चेक कराना है, डिक्शनरी में, तो हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे नम। ये बात क्लियर होगी। प्रिंट करा लेते हैं b को, तो रिज़ल्ट आना चाहिए ट्रू, तो चेक कर लेते हैं, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है ट्रू। ये बात क्लियर होगी। अब जो स्टेटमेंट 3 है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं, कोड को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे हम 5 इन और डिक्शनरी का नेम नम। रन करते हैं तो सेम रिजल्ट मिल रहा है हमें ट्रू। तो ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 10, तो 10 तो डिक्शनरी में प्रेजेंट है नहीं, तो ये शो करेगा फॉल्स। तो ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। सो गाइस, अब हम फॉर कीवर्ड समझने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। एक वेरिएबल लेते हैं, अभी के लिए की वैल्यूज ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लिख लेते हैं की, यहाँ पे की क्या है 1, 2 एंड 5। एक और वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू। हमें किस में चेक कराना है, डिक्शनरी नम में, तो इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट। अब डॉट लगाने के बाद इतने सारे हमको मेथड शो कर रहा है, पॉप, गेट, क्लियर, आइटम, अपडेट। तो मेथड यूज़ करते हैं हम आइटम्स का, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम कोलन लगा के एंटर करेंगे तो कर्सर शो होगा मिडिल में, क्योंकि हम इसको इंडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, एफ सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, डबल कोट्स। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर, एक डैश दे देते हैं ताकि आउटपुट में हमें एक डैश भी मिले। कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम की। एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट और दे देते हैं वैल्यूज़ के लिए, तो एफ सिंटेक्स यूज़ करेंगे, डबल कोट्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप, डैश यूज़ कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके नाम दे देंगे वैल्यू। अब इसे रन करते हैं। तो अब आउटपुट आप समझें बहुत ध्यान से। फॉर के बाद हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, की और वैल्यू। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, अभी मैं चेक करके बताऊँगा। इन कीवर्ड यूज़ किया, नम डॉट आइटम। आइटम का मतलब जो भी हमने डिक्शनरी में स्टोर किया है। तो ये स्टेटमेंट रन हुआ, कर्सर नीचे आया, उसको मिला प्रिंट स्टेटमेंट एफ नंबर स्पेस की, तो उसने पहला सेलेक्ट कर लिया 1 और उसने प्रिंट कर दिया। फिर कर्सर नीचे आया प्रिंट टाइप में, तो टाइप के बाद हमने लिखा वैल्यू, तो वैल्यू क्या है 1 के सामने ऑड, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। और ये तब तक रन होता रहेगा जब तक सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर लेते हैं और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं हम नंबर -2 कोलन, सिंगल कोट में दे देते हैं नेगेटिव, तो शॉर्ट में लिख दिया हमने नेगेटिव। रन करते हैं इसे, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है नंबर डैश -2। अब यहाँ पे हम डैश की जगह जो भी लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि वो डबल कोट्स में ही लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने की और वैल्यू लिखे हैं, ये वेरिएबल नेम है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं के और यहाँ पे लिख लेते हैं वी। अब ये सेम यहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे लिख दिया के, यहाँ पे लिख लिया हमने वी। अब इसको रन करते हैं, तभी सेम रिजल्ट मिल रहा है। ये बात समझ आ रही होगी। बट अगर हम इसको चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, के की जगह कर दिया वी और वी की जगह कर देते हैं के। अब इसे रन करते हैं, तो अब क्या हुआ, जो भी हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट में वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वी या के, वो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आउटपुट शो कर रहा है। अब स्टेटमेंट 3 को एक बार और समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिखा मैंने फॉर कीवर्ड, फिर 2 वेरिएबल नेम यूज़ करें के और वी, तो ये डिफाइन करते हैं डिक्शनरी में की और वैल्यू। फिर लिखा हमने इन कीवर्ड, क्योंकि हमें चेक कराना है किसमें, डिक्शनरी नम में डॉट आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं ए, जो कि हो जाएगी की, बी हो जाएगी वैल्यू। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, और नहीं कर रहे हैं तो ये रेड लाइन शो कर रहा है, इट मीन्स ये एरर है, अनडिफाइंड है। चेक कर लेते हैं रन करके, तो यहाँ पे शो कर रहा है ना वी इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये बात क्लियर होगी। के की जगह कर लेते हैं बी और इसे रन करते हैं। तो अब हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, नंबर इज इक्वल टू 1 टाइप ऑड, नंबर 2 इवन, नंबर 5 प्राइम, नंबर इज इक्वल टू -2, तो क्या है ये नेगेटिव है। तो अब यहाँ से हम आइटम डिलीट करते हैं।
num डॉट, तो ये ऑप्शन शो कर रहा है पॉप, क्लियर, गेट, कॉपी, कीज एंड वैल्यूज़। तो इसको अदर एग्जांपल में समझेंगे। पहले ये जो किया है इसको आप अच्छे से एक बार देख लो, वीडियो फिर से पॉज करके समझ लो, और मैं कहूँगा अगर पाइचार्म ओपन है तो साथ में प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं फिर से वोटिंग का। तो ऑलरेडी कोड मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसमें सिर्फ हम फॉर कीवर्ड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर, वेरिएबल का नेम ले लेते हैं नेम, कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं सपोज मेथड। इन कीवर्ड यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का नाम है वोट, तो वोट लिख लेते हैं। डॉट, हमें सारे आइटम चेक करने हैं कि क्या हमने स्टोर किया है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, एंटर कर दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम प्रिंट, एफ सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं। कुछ और मेथड यूज़ कर लेते हैं जो लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे नेम डॉट कर लेते हैं हम अपर। तो जो भी स्टूडेंट के नेम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक, एंटर कर लेते हैं। टीचिंग मेथड इज़, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे हम मेथड। तो जो भी यहाँ से मेथड पिक होगा वो टीचिंग मेथड इसके बाद ऐड हो जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट आप गैस कर लो। एक आउटपुट मैं बता देता हूँ, बाकी सारे सिमिलर ही होने वाले हैं। तो नेम डॉट अपर, तो नेम से क्या पिक हो जाएगी, ये की पिक हो जाएगी स्टूडेंट ए। अपर मेथड यूज़ किया है तो ये सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो लिख के आएगा स्टूडेंट ए लाइक टीचिंग मेथड, यहाँ से इसे हटा लेते हैं टीचिंग मेथड, और मेथड में क्या है वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो वैल्यू इस केस में क्या है ऑनलाइन। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो शिफ्ट प्लस F10, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट ए लाइक टीचिंग मेथड ऑनलाइन। यहाँ पे एक एंटर कर लेते हैं ताकि आउटपुट नीचे से शो करें स्टूडेंट ए लाइक टीचिंग मेथड ऑनलाइन। ये स्लैश एन का मतलब पता ही होगा, कर्सर नीचे लाइन में सेंड कर देता है। अब हमें ऑनलाइन को भी अगर कैपिटलाइज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है मेथड के आगे क्या लगा देंगे डॉट अपर। तो शो कर रहा है अपर, आप देख रहे होगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और रन कर देते हैं। तो आउटपुट में डिफरेंस दिख जाएगा स्टूडेंट ए लाइक टीचिंग मेथड ऑनलाइन, बी ऑनलाइन, सी ऑफलाइन, डी ऑनलाइन। एग्जाम्पल में या प्रोग्राम में बस एक ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो है 7। फॉर के बाद जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हो वो असाइन होते हैं की और वैल्यूज़ में। आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो आउटपुट में भी डिफरेंस आएगा। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब कुछ और मेथड देख लेते हैं। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब अगर हमें सिर्फ चेक करना है कि डिक्शनरी में हमने कौन सी की यूज़ कर रखी है, तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे वोट, एक डिक्शनरी का नेम है तो वोट डॉट, जैसे एंटर कर रहे हैं यहाँ पे मेथड शो कर रहा है कीज़ जो अप्लाई है डिक्शनरी में। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, प्रिंट के अंदर दे देते हैं हम सिर्फ नेम। तो नेम से क्या आएंगी, सारी कीज़ आएंगी। तो जब नेम से सारी कीज़ हमको देखनी है, चेक करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें ये मेथड वेरिएबल नेम हटाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगी वैल्यूज़ प्रिंट होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट ए बी सी डी, मीन्स ये सारी कीज़ हमने पता कर ली डिक्शनरी में क्या है। सो ये छोटे कॉन्सेप्ट ही बहुत यूज़फुल होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आगे पाइथन का प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हमने कीज़ समझ लिया। अब अगर हम ये कीज़ हटा दें और इसको रन करें तब भी हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो आप कहोगे सर डिफरेंस क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा आंसर है जब हम कीज़ नहीं लगा रहे हैं या लगा रहे हैं तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या हो रहा है, डिक्शनरी में वो कीज़ ही हमको प्रिंट करके देगा जब तक हम इसमें कोई डिफरेंट मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं वोट डॉट वैल्यूज़, अब इसे रन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने मेथड यूज़ कर लिया वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ से हमको वैल्यूज़ क्यों मिल रही है, तो ये बोला था ये कीवर्ड है, आप देख रहे हैं ये मेथड है, ऑब्वियस ही बात है। तो जो भी डिक्शनरी में वैल्यूज़ होंगी वो हमें शो हो रही हैं। तो कीज़ का बिहेवियर भी समझ लिया, वैल्यूज़ का बिहेवियर भी समझ लिया, और लूपिंग कैसे कर रहे हैं डिक्शनरी में ये भी बात समझ ली। सो ये फॉर लूप समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो लेवल अप करने का मतलब ये है कि अब हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन अराइज होगा क्यों करेंगे, अब इसका एक एग्जांपल लेंगे अच्छा सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा। जब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप
आपको पता है अब उसमें हम सिंगल टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते थे, बट जब हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें लिमिटलेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं और उसे कैटेगराइज भी कर सकते हैं। सो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें फ्रूट्स, आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट। तो इसको चेक करते हैं, इस एग्जांपल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक की ले लेते हैं हम फ्रूट, इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं सपोज मैंगो, कॉमा लगाएंगे और एंटर करेंगे। दूसरा ले लेते हैं हम आइसक्रीम। अब इसके अंदर एक हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं कुछ फ्लेवर्स जैसे वनीला, कॉमा लगा के दूसरा फ्लेवर ले लेते हैं बटर स्कॉच, कॉमा लगा के एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं ड्राई फ्रूट, कोलन लगा के फिर से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट के नेम लिख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी शेक, जिसके अंदर हमने की ले ली फ्रूट मैंगो और आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स में क्या डिफ़ाइन कर दी, एक लिस्ट डिफ़ाइन कर दी। तो अब की से मतलब अगर हमने बोला ड्राई फ्रूट तो ये की हो गई, वैल्यू क्या हो गई, एक लिस्ट, और लिस्ट में क्या स्टोर है, आलमंड एंड वॉलनट। तो अब प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखेंगे उसको कुछ अच्छे से ताकि समझ आए, और फिर उसमें हम लूपिंग भी करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, एफ सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं, आदि और ऑर्डर आ। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नेम दैट इज शेक। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, उसने क्या फ्रूट सेलेक्ट किया। ये बात क्लियर हो गई और ये स्टेटमेंट यहीं पे एंड हो गई। अब इसमें कुछ और मैसेज ऐड करना है तो हम इसको एंटर कर लेते हैं, वरना ये आउटपुट स्क्रीन को बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट शेक। तो ये सिंपल मैसेज प्रिंट होगा, आदि ऑर्डर अ मैंगो फ्रूट शेक विद आइसक्रीम। अब इसमें हमें प्रिंट कराना होगा कि उसने आइसक्रीम में क्या सेलेक्ट किया है और ड्राई फ्रूट में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब फॉर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे स्लैश एंड कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट नेक्स्ट लाइन से मिले। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर कीवर्ड का, तो लिखते हैं फॉर। अब रिकमेंड ये है कि जो भी प्रोग्राम के कोड हों उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वेरिएबल नेम सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हमें बतानी है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ले लेते हैं। किस में बतानी है, जो डिक्शनरी क्रिएट की है हमने। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, की लिखेंगे, की का नेम क्या है, आइसक्रीम। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे पॉपअप शो कर देगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। कोलन लगा के इसको इंडेंट करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट, डबल कोट्स दे देते हैं। तो इसको पहले रन करते हैं इतना। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है आदि ऑर्डर अ मैंगो फ्रूट शेक विद आइसक्रीम वनीला एंड बटर स्कॉच, मतलब उसने दोनों ही यूज़ किया। तो यहाँ पे हम स्पेस की जगह सपोज दे देते हैं एक हाइफन, इतनी बात क्लियर होगी। इसको रन करते हैं फिर से। तो अब एक हाइफन के साथ हमें डिस्प्ले हो रहा है, तो ये समझ में आ रही होगी ये बात। अब हमें ड्राई फ्रूट्स भी प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए हमें फिर से क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर लूप का। तो हम फिर से फॉर लूप लिख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नेम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट। किस में चेक कराना है हमको, डिक्शनरी में। डिक्शनरी का नेम है शेक, वेरिएबल नेम सही होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हम डी लिखेंगे तो आ गया ड्राई फ्रूट, सेलेक्ट कर लेते हैं, कोलन लगा के इंडेंट करते हैं और फिर से प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट। डबल कोट्स के अंदर हम दे देते हैं हाइफन, कॉमा लगाते हैं और फिर से लिख लेते हैं वेरिएबल का नेम ड्राई फ्रूट। तो इसको रन करते हैं अब। तो अब हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है आदि ऑर्डर अ मैंगो फ्रूट शेक विद आइसक्रीम वनीला बटर स्कॉच और ड्राई फ्रूट क्या है, वॉलनट एंड आलमंड। अब इनके बीच में एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट, डबल कोट्स लिख लेते हैं ड्राई फ्रूट्स सेलेक्टेड और अब इसको रन करते हैं। तो अभी बीच में एक मैसेज शो कर रहा है ड्राई फ्रूट सेलेक्टेड आर। तो एक बेटर वे है डिस्प्ले करने का। तो ये एग्जाम्पल और ये प्रोग्राम से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपको एक हैबिट हो जाए कि प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको अपने कोड को चेक करना है, रन करना है बार बार, तभी आप पता कर पाओगे कि क्या एरर कर रहे हैं, हमें अपने कैसे मैसेज को डिस्प्ले करना है। क्योंकि कई बार ऐसे आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे कि उसमें लिखा होगा कि हाइफन यूज़ कर रहे हैं कि स्लैश एन यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट में यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ स्लैश एन और स्लैश टी। तो अब क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा,
टैब भी डिस्प्ले होगा। तो इसको रन करेंगे तो आउटपुट में डिफरेंस आएगा। तो ये समझ आ रही होगी बात कि एक कर्सर नीचे आया और एक टैब ऐड हो गया। अब हम R के बाद /n दे देंगे तो थोड़ा सा और डिफरेंस आएगा। तो ये और अच्छे से दिख रहा होगा आपको रिजल्ट। तो ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले सकते हो। सो गाइस, ये अगर एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है तो अब MCQs करते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा उसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस कोड को डिलीट कर लेते हैं, कोड को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स अ डिक्शनरी। तो पहला ऑप्शन है D इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, तो इससे भी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। सेकेंड है D इक्वल टू डबल कोट्स में RJ 22 आदि 21, C में है D इक्वल टू, अब इसने रिवर्स कर दिया, नंबर इक्वल टू RJ, सारे सही है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, A इक्वल टू, तो पहले कोड लिख लेते हैं पाइचार्म पे। अब इसमें क्या किया, एक टपल क्रिएट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पैरेंथेसिस में लिख दिया 1,2 और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 2021। दूसरी है 2,3, वैल्यू असाइन कर दी 2020। प्रिंट में लिखा हुआ है A पैरेंथेसिस में 1,2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी 2021। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट आ रहा है 2021। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, D इक्वल टू एक डिक्शनरी क्रिएट करी है RJ कोलन 40 आदि कोलन 45। प्रिंट में लिखा हुआ है लिस्ट, तो हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पे लिस्ट, फिर लिखा डिक्शनरी का नाम D.keys। तो अब क्या होगा इससे, बहुत ध्यान से समझेंगे। लिस्ट लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है लिस्ट क्रिएट होगी। D.keys लिखा है, कीज का मतलब जो डिक्शनरी में कीज हैं सिर्फ वही वैल्यू की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो इसको रन कर लेते हैं। तो रिजल्ट आ रहा है RJ आदि, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं लिस्ट की जगह टपल, तो अब आप आउटपुट में देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या लग जाएंगे, पैरेंथेसिस। तो इसको रन कर लेते हैं, तो रिजल्ट में आपको चेंजमेंट दिख रहा होगा। अब अगर हम कुछ नहीं लिखें यहाँ पे, अब उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के फॉर्म में ये डिस्प्ले कर देगा। तो क्या शो कर रहा है, DICT डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज है, क्योंकि हमने D.keys लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कीज की जगह क्या लिख दें, वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप, एक डिक्शनरी क्रिएटेड है और फॉर लूपिंग करा गया, फॉर अंडरस्कोर प्रिंट इन सॉर्टेड, डिक्शनरी का नेम A और उससे प्रिंट कर दिया गया है। तो पहले सॉर्टेड कीवर्ड समझ लेते हैं लिस्ट में ही। A इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1,3,2,0, सम रैंडम वैल्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट, SORT लिखा सॉर्टेड, यहाँ पे लिख लेंगे लिस्ट का नाम A। उससे पहले इस लिस्ट को पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक मैसेज दे देते हैं अनसॉर्टेड लिस्ट, और यहाँ पे कॉमा लगा के दे देते हैं लिस्ट का नाम A। इसको रन करते हैं तो आउटपुट में दिख रहा होगा अनसॉर्टेड का मतलब 1,4 उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हमने प्रिंट सॉर्टेड A, तो ऑब्वियस ही बात है उसने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज कर दिए। अब आ जाते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएटेड है तो इसको ध्यान से समझेंगे, फॉर A अंडरस्कोर प्रिंट इन सॉर्टेड A। अब यहाँ पे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिक्शनरी शॉर्ट नहीं होगी, कीज़ के अकॉर्डिंग होगी। तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे A, B और C। तो रिजल्ट आना चाहिए 96, 98 एंड 97। तो इसको रन करते हैं 96, 98 एंड 97। तो ये क्लियर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही हो जाएगा A। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएटेड है और फिर नम में फिर से डिक्शनरी क्रिएट करी और प्रिंट लेंथ नम। तो ऑब्वियस ही बात है आपको लेंथ फंक्शन पता ही होगा। फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलत नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट कुछ लोग बोल रहे होंगे 3 और जो 0 बोल रहे हैं उनको ये कोड समझ में आ गया। तो मैं बता देता हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट करी बट फिर से हमने सेकंड में लिख दिया नम इक्वल टू डिक्शनरी मीन्स एम्प्टी। तो जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, D1 इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएटेड है A, B, C और प्रिंट में लिखा है D1 और स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया है 0। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख रहे हैं तो ये इंडेक्सिंग नहीं है, इतनी बात समझ आ रही होगी क्योंकि हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। तो 0 लिखा है इट मीन्स ये की है, बट यहाँ पे तो ऐसी कोई की असाइन नहीं करी है। की क्या है हमारी A, B और C। तो इस केस में क्या आएगी एरर। तो इसको रन कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है की एरर 0, तो आंसर हो गया D। एक डिक्शनरी क्रिएट करी हमने, फ्रेंड इक्वल टू रॉस 1, रेचल 2,
फ्रेंड्स डॉट अपडेट एक मेथड है, तो हमने लिख दिया phoebe:2 और इसे प्रिंट करा लिया। तो अपडेट फंक्शन भी पता होगा, अपडेट से क्या होगा, डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। तो इसको बस डायरेक्टली रन कर लेते हैं, तो जो भी की पेयर है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, रॉस, रेचल एंड फीबी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एरर, एक डिक्शनरी क्रिएटेड है num = a b c, तो लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, ये तो सही है। प्रिंट num डॉट गेट b, तो गेट b में रिजल्ट आ जाएगा 2। num a, अब इसमें वैल्यू 1 की जगह क्या हो जाएगी 20 21, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप, एक डिक्शनरी क्रिएटेड है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो एक डिक्शनरी क्रिएटेड है num, फिर हमने यूज़ किया मेथड del num1, तो इससे क्या हुआ, पहला जो की पेयर है वो डिलीट हो गया। फिर लिखा हमने num1 = d, तो जो डिलीट किया उसकी जगह फिर से ऐड हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट को पहले कमेंट बना लेते हैं समझाने के लिए, इसको प्रिंट करके आपको वैल्यूज चेक करा लेते हैं। num, तो 2 3 तो पहले से था, बट जब हमने स्टेटमेंट 3 में num1 = d मतलब वैल्यू ऐड कर दी, तो ऑब्वियस ही बात है वो लास्ट में जाके ऐड हो गई। फिर हमने स्टेटमेंट 5 में क्या लिख दिया, del num = 2, तो मतलब ये 2 डिलीट हो जाएगा। फिर हमने लिखा प्रिंट लेंथ num, तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 2, तो रन कर लेते हैं इसे, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड विल गिव सेम आउटपुट, तो एक डिक्शनरी क्रिएटेड है str जिसमें डायरी, बुक, नॉवल लिखी है, तो इसमें पहले अप्लाई किया गया str.pop बुक, तो अप्लाई कर लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं पॉप, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं str.pop, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम डबल कोट्स में बुक, रन करते हैं, तो रिजल्ट आ गया 3, क्योंकि हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, ये बात क्लियर हो गई। तो इस स्टेटमेंट को डिलीट कर लेते हैं। फिर क्या है del str बुक, तो इससे क्या होगा, जो भी की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है str.update, तो डायरी ऑलरेडी एडेड है, तो फिर से डुप्लीकेट नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा बी, फर्स्ट और सेकंड। सो गाइस, इस लेक्चर में डिक्शनरी काफ़ी पोर्शन कवर हो गया है, और जो भी कॉमन मेथड्स हैं उसको भी हमने समझ लिया और MCQs भी कर लिए हैं, ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन, व्हाट आर इट्स डिफरेंट कैटेगरीज एंड हाउ टू यूज इट इन प्रोग्रामिंग, and detailing of arithmetic and relation operator. So thank you guys for watching, and I will see you guys next time. Till then, stay fit and be safe.